श्रीमद्भागवत गीता सप्तदश अध्याय। अर्जुन शंका प्रकट करते हुए बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, जो पुरुष शास्त्रों में वर्णित विधियों का त्याग करके श्रद्धा से युक्त हो देवताओं आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति सात्विक, राजसी अथवा तामसी में से कौन सी है? अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शास्त्रों में वर्णित विधियों से रहित पुरुषों को केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। वह किस प्रकार होती है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी पुरुषों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह उसी की अनुरूप स्थिति को प्राप्त करता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजा अर्चना करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस की तथा तामस पुरुष प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि से रहित होकर अपने मन की इच्छा के अनुसार घोर तप करते हैं, वे दंभ, अहंकार, कामना, सात्विक आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। जो शरीर रूप से स्थित प्राणी समुदाय को और अपने चित्त में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, वे अज्ञानी पुरुष आसुरी प्रकृति के होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों को भोजन भी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें इनके पृथक पृथक भेद का ज्ञान कराता हूँ। आय, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह बढ़ाने वाले, रोग, शोक और चिंता बढ़ाने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी, उद्दिष्ट तथा अपवित्र आहार तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार निश्चित यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को एकाग्र करके फल की इच्छा न करने वाला जो यज्ञ पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल की कामना करके जो यज्ञ किया जाए वह राजस यज्ञ है। शास्त्र विधि के विपरीत अन्न दान रहित बिना मंत्रों, दक्षिणा और श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा आदि की शरीर संबंधी तप जानना चाहिए। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, यथार्थ और हितकारी भाषण हो तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, उसे ही वाणी संबंधी तप करना चाहिए। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, परमात्मा के चिंतन करने का स्वभाव, मन में निग्रह तथा अंतःकरण के भावों प्रकृति मन संबंधी तप जानना चाहिए। फल की इच्छा न करने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से पूर्ण किए गए पूर्वोक्त तीनों प्रकार के तप का सात्विक कहा जाता है। जो तप मान, सत्कार, पूजा के लिए तथा अन्य किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए स्वभाव से अथवा पाखंड से किया जाता है वह निश्चित एवं क्षणिक फल प्रदान करने वाला तप राजस कहलाता है। जो तप अज्ञानता पूर्वक हठ से मन, वचन और शरीर को पीड़ा पहुंचाकर तथा किसी अन्य का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है। जो पुरुष ये विचार, देश, काल तथा सुपात्र मिल जाने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिए दान करता है वह दान सात्विक कहलाता है। जो दान क्लेश पूर्वक किसी उपकार के बदले न फल की कामना करते हुए दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य, देश, काल में और कुपात्र को दिया जाता है वही दान तापस कहलाता है। ओम तत्सत तीनों को सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। इन्हीं से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि की रचना की गई है। इसी कारण वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदैव ओम नाम के उच्चारण से ही आरंभ की जाती है। तत् नाम के पुकारे जाने वाले परमात्मा का ही सब कुछ है। यह भावना रखकर फल की इच्छा न करके यज्ञ, तप तथा दान आदि कर्म केवल लोक कल्याण की इच्छा सद्पुरुषों द्वारा की जाती है। परमात्मा का सत्य नाम सत्य श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्मों में भी सत्य नाम का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप, दान में भी सत्य स्थिति है और परमात्मा के लिए
किया गया कर्म भी निश्चय पूर्वक सत है। बिना श्रद्धा भाव के किया हुआ हवन व तप तथा दिया हुआ दान और इसके अतिरिक्त सभी शुभ कार्य और असत ही कहे जाते हैं। इनका फल न तो लोक में ही फलप्रद और न ही परलोक में। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण। सप्तदश अध्याय का महात्म्य। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री गीता जी के 17वें अध्याय के पाठ का महात्म्य बताता हूँ। तुम इस अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्डक बाहु के पुत्र का एक खोटी बुद्धि का नौकर था। उसका नाम दुशासन था। एक बार दुशासन मांडलिक राजकुमारों के साथ धन की बाजी लगाकर हाथी के दौड़ में शामिल हुआ। कुछ ही देर तय करने के बाद जब वह दौड़ में पिछड़ने लगा तो उसने हाथी को अंकुश तथा अन्य कई प्रकार के प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित हाथी ने उसे पीठ से उछालकर गिरा दिया। हाथी ने यही पर बस नहीं किया बल्कि उसके मस्तक पर पाद प्रहार करके उसे मार डाला। दुशासन के मन में मृत्यु के समय भी दौड़ जीतने के लिए हाथी को प्रताड़ित करके तेज भगाने वाले शब्द थे। इसकी इसी कामना के कारण उसे अगले जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। उसका जन्म हाथी के रूप में सिंहल द्वीप में हुआ। सिंहल द्वीप के राजा की खड्डक बाहु से अच्छी मित्रता थी। उसने अपने होनहार हाथी को राजा खड्डक बाहु को भेंट कर दिया। कुछ समय तक हाथी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु बाद में वह असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। दूर दूर से वैद्य तथा चिकित्सकों द्वारा उसकी खूब चिकित्सा करवाई, किंतु कोई लाभ न हुआ। एक दिन राजा अपनी प्रिय हाथी को स्वयं देखने के लिए आए तो वह बोला, हे वेदों के ज्ञाता, शत्रु को परास्त करने वाले महाराज, इन वेदों में औषधियों, दान, यज्ञ तथा जप आदि से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाथी को मनुष्य की भांति बोलते देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुछ विचार कर राजा बोला, हे गजराज, तुम निश्चय ही कोई पुण्यात्मा हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा विगत क्या है। तुम गज योनि में किस अपराध की सजा भुगत रहे हो। राजन हाथी बोला, पूर्व जन्म में आपका नौकर दुशासन था। मैंने बहुत से पुण्य कर्म किए थे, किंतु मृत्यु के समय मेरी आसक्ति हाथी ही थी, इसलिए मुझे गज की योनि प्राप्त हुई। ओह, अब तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय है? हाँ राजन, यदि कोई गीता पाठी पुरुष श्री गीता जी के 17वें अध्याय के पाठ से अभिमंत्रित जल मुझ पर छिड़क देगा तो मुझे इस गज योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब राजा खड्डक बाहु ने एक गीता पाठी ब्राह्मण को बुलाकर गीता के 17वें अध्याय के पाठ से अभिमंत्रित जल उस हाथी पर छिड़कवाया। ऐसा करने से तत्काल बाद ही वह हाथी उस योनि से मुक्त हो गया और वैकुंठ लोक में आए दिव्य विमान पर आरूढ़ हो परलोक की ओर प्रस्थान कर गया। यह देखकर राजा और उसके पुत्रों को भी श्री गीता जी के अत्यंत श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। इसी कारण उस अपने अंत काल के पश्चात राजा तथा राजा का पूरा कुल परम धाम का अधिकारी बना। ये